जय हिंद स्टूडेंट्स, एडुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में अभी हम लोगों का प्रोनाउन चल रहा है और प्रोनाउन में हम लोग देख रहे हैं कि आज सबसे पहले देखते हैं, वेलकम करते हैं आपका। ठीक है, एट फर्स्ट वेलकम टू ऑल इन एडुफेस्ट। एडुफेस्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का ये अपना सिंबल है और इस तरह से क्लासेज चलते हैं। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्लास टाइम टू टाइम आपको मिलता है। क्लास 8 का मैथ है ना, CBSE और BSE भी ICSE जो NCERT बुक से रिलेटेड है, NCERT से पढ़ाया जाता है आपको। उसके बाद है क्लास 10 सैम्पल पेपर अभी चल रहा है। सैम्पल पेपर आ रहा है रेगुलर। संस्कृत का आ चुका है, मैथ का आ गया है ना, साइंस का आ गया है। आज हम लोगों को इस क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, कैसे यूज होता है, कैसे इसको पहचानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हाँ यस, वर्ल्ड मैप में आपको बैकग्राउंड दे करके बनाया गया है वीडियो ये। तो यहाँ आप मैप में अपने देश को भी पहचानते रहेंगे कहाँ है, और पूरा वर्ल्ड को देखते हुए, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एक देश के तो है नहीं। और वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, यू मस्ट नो इंग्लिश। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, इंगित करने के लिए होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है तत्वों को इंगित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंगित करना माने उंगली से इशारा करके बताना, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटर, डेमोन्स्ट्रेटर इसी से बने हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन है शब्द, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब वर्ड को देखिए कौन कौन वर्ड है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द वर्ड्स दिस, दीज, दैट, दोज, समझ रहे हैं। दिस जो सिंगुलर है, इसका दीज प्लुरल है, दैट सिंगुलर है और दोज प्लुरल है। सो, सच, यॉन्डर, वन, फॉर्मर, लेटर, द सेम आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इससे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करके बताते हैं, है ना, कि क्या है और कहाँ है। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स। अब उसी के एग्जाम्पल है जो अभी हम लोग पढ़े कि दिस, दैट, दोज, यॉन्डर, ये ना, ये सब का कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस में कैसे यूज है। तो दोज स्वीट्स आर मोर डेलिशियस। दोज स्वीट्स, देखिए इशारा किया गया है, दूर है वस्तु। अब कैसे यूज करेंगे आगे हम लोग देखेंगे इसका। तो दूर वस्तु है और बहुत सारा है, स्वीट्स है, इसलिए दोज हुआ प्लुरल नंबर, दोज स्वीट्स। यॉन्डर इज द बिल्डिंग ऑफ ए ताज। यॉन्डर इज द बिल्डिंग ऑफ द ताज, माने ताज को बनाना बहुत ही एक आश्चर्यजनक है, अनोखा है। थर्ड है यू सेंड मी ग्रेप्स, थैंक्स फॉर द सेम। देखिए यहाँ द सेम है, इसमें यॉन्डर है, इसमें दोज है, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, इशारा कर रहा है। वहाँ ताजमहल बिल्डिंग है, ताज बिल्डिंग है। इसी तरह से द सेम माने वही चीज़ जो इशारा किया गया। यू सेंट मी ग्रेप्स, तुमने मुझे ग्रेप्स भेजा था। थैंक्स फॉर द सेम माने उसके लिए धन्यवाद। तो द सेम जो हुआ वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। सोनम एंड फरहा आर गुड फ्रेंड्स। द फॉर्मर इज एन इंडियन एंड द लेटर इज एन एंग्लो इंडियन। देखिए फॉर्मर माने पहले वाली, फॉर्मर, और लेटर माने बाद वाली। तो यहाँ भी इशारा किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया उन दोनों के बारे में है।
चलिए नेक्स्ट देखें. ओके, द यूज ऑफ दिस एंड दैट. स्टार्ट करते हैं. दिस और दैट का यूज कैसे होता है, अब जानते हैं इस चीज़ को पहले से. ये एकदम सिंपल चीज़ है कि जो वस्तु नज़दीक है और सिंगुलर है, माने सिंगल एक है, तो उसके लिए दिस, और दूर है तो उसके लिए दैट. सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए नहीं. देखिए, दिस पास रखी किसी वस्तु को इंगित करता है. दिस पास रखी किसी वस्तु को इंगित करता है. दैट दूर रखी वस्तु को दर्शाता है. वस्तु को, वस्तुओं को नहीं ना, सिंगल, सिंगुलर, एक. ओके, चलिए अब इसमें फिगर के द्वारा आपको बताया गया है. दिस सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है, देख रहे हैं. तो दिस सिंगुलर है और दैट भी सिंगुलर है. एग्जाम्पल है, आई लाइक दिस एप्पल. देखिए यहाँ दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दूसरा में दैट में है, आई लाइक दैट एप्पल्स ना, तो इसमें दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. अब इसी का प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज होता है. ये सब बहुत सारे हो गए तब प्लूरल में ना, ये दीज, दीज मीन्स ये सब. आई लाइक दीज एप्पल्स, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैं ये सब एप्पल पसंद करता हूँ, ये एप्पल पसंद करता हूँ. और दोज प्लूरल में आ जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल आई लाइक दोज एप्पल्स, ठीक है ना, वे सब एप्पल, बहुत सारे एप्पल हैं. ठीक है, और यहाँ इसका अभी थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में. एप्पल है, इसको एप्पल्स कर देंगे, एप्पल्स है ना, प्लूरल में आ गया तो एप्पल्स हो जाएगा. आई लाइक दोज एप्पल्स, नॉट एप्पल. आई लाइक दीज एप्पल्स, ठीक है ना. चलिए ओके, नेक्स्ट आगे है हम लोगों का. एग्जाम्पल है, दिस इज ए बिग शॉप. दिस इज ए बिग शॉप, दैट इज ए स्मॉल शॉप. इंडिकेट किया, इशारा किया, इंगित किया, है ना, क्या चीज़, यह है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और दैट कर दिया वह, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दैट और दोज का प्रयोग नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है. तो प्रोनाउन तो वही है ना, कि नाउन के प्लेस पर जो यूज किया जाए. द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, और नाउन दोबारा न कहना पड़े, इसलिए दैट और दोज का भी प्रयोग किया जाता है. अगर सेंटेंस में कोई आ रहा है और उसी के बारे में उसका दोबारा करना है, तो हम लोग उसका नाम न लेकर के दैट या दोज लिखेंगे. ओके, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर ना, अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा. द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन दोज ऑफ एनी अदर प्लेसेज. दोज, दोज मीन्स क्या हुआ, किसके लिए आया, एप्पल्स के लिए आया है ना. ये एप्पल्स है, तो दोज ऑफ एनी माने दूसरे जो भी हों, वे दूसरे स्थान के, उनसे अच्छा है कश्मीर का एप्पल. स्वीटर है माने मीठा है. ओके, तो यहाँ पर इंडिकेट न करके, देखिए यही बात बताना है मेन, यहाँ इंडिकेशन नहीं है, इंगित नहीं कर रहा है, तो दोज एप्पल कहा, मतलब तुलना किया गया है. तो यहाँ भी हम लोग नाउन जिसे एप्पल्स लिखना था, देन एप्पल्स ऑफ, यहाँ दोज के जगह आप एप्पल्स भी लिख सकते थे. द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन एप्पल्स ऑफ एनी अदर प्लेसेज. तो एप्पल्स न करके दोज कर दिया गया. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग. आगे है, जब दो वस्तुओं को इंगित किया जाता है जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका हो, तो दिस बाद की वस्तु को इंगित करता है और दैट प्रथम वस्तु को इंगित करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, है ना. जब दो वस्तु है और दोनों को बताना है आपको, तो पहले जिसे उल्लेख पहले किया गया हो उसके लिए दिस बाद की वस्तु को और दैट पहले वाली वस्तु को बताता है. एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपका ना. एग्जाम्पल देख लीजिए इसका. एग्जाम्पल इसमें है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है, हियरिंग एंड इंटेलिजेंस आर, है ना, हियरिंग एंड इंटेलिजेंस, हियरिंग एंड इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स. हियरिंग एंड intelligence are two different things. This is a gift from heaven and that is self acquired. ठीक है ना. hearing and intelligence,
समझ लीजिएगा, हियरिंग सुनना और इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है, अलग अलग थिंग्स हैं। दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन, दिस मतलब हियरिंग फर्स्ट वाला, दिस, एंड दैट, दैट मतलब इंटेलिजेंस, ये दूसरा वाला। सेकंड वाले के लिए दैट यूज किया है, इज सेल्फ एक्वायर्ड, खुद से उत्पन्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। दिस स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस एंड दैट फॉर लर्निंग, दिस स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस, ठीक है। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम हेवन, अच्छा अच्छा अच्छा, इंटेलिजेंस, एंड दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड, और दूसरा जो है खुद से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है। और दिस स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस, जैसे ऊपर लिखा जा चुका है, ठीक है ना। दिस बाद की वस्तु को इंगित करता है और दैट प्रथम उल्लिखित वस्तु को इंगित करता है, दैट फॉर लर्निंग, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को इंगित करें, रेफर करें। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें आता है ईच, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ईच, आइदर, नाइदर वर्ड याद रखेंगे। ईच, ईच मैंने प्रत्येक होता है। आइदर, आइदर मीन्स या तो, और नाइदर, नाइदर मीन्स न तो। आइदर के बाद और होता है और नाइदर के बाद नॉर होता है, नॉर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग आगे। रूल्स यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के यूज करने के रूल्स, क्या रूल्स हैं देखिए। फर्स्ट रूल है, पहला रूल, ईच का प्रयोग अनेक मनुष्यों या वस्तुओं में प्रत्येक मनुष्य या वस्तु को इकाई में इंगित करने के लिए होता है। इकाई में माने सिंगल ना, बहुत सारे मनुष्य या व्यक्ति हैं, उनमें अब अकेला इकलौता जो है उसके लिए ईच का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए इसका, और ईच डिड हिज बेस्ट फॉर द पुअर, ठीक है। ईच डिड हिज बेस्ट फॉर द पुअर माने प्रत्येक, समाज में तो बहुत लोग हैं लेकिन सब कोई गरीबों के लिए अपना सबसे बेस्ट करता है, करना चाहता है, करता है। ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स ए प्राइज, ईच ऑफ ना, ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स ए प्राइज, प्रत्येक बच्चा। अब यहाँ भी ध्यान रखना है, जब ईच लग जाएगा, दीज चिल्ड्रन, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बहुत है, मेन इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर दीज चिल्ड्रन आपको दिखाई दे रहा है प्लुरल है, लेकिन ईच लग गया, ईच, ईच लगने की वजह से क्या हो गया, ये सिंगुलर के रूप में इसका वर्ब यूज होगा, गेट नहीं होगा, गेट्स। ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स ए प्राइज, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा आ गया, एक एक करके सिंगल पर आ गया, सिंगुलर हुआ, तब उसके गेट्स हो जाएगा, गेट नहीं, ठीक है। और अगर ईच हटा दीजिए, ईच ऑफ हटा दीजिए, तो दीज चिल्ड्रन गेट ए प्राइज, अब फिर गेट्स नहीं होगा, गेट होगा। क्लियर है। चलिए सेकंड है, आइदर का प्रयोग दो मनुष्यों या वस्तुओं में से किसी एक को इंगित करने के लिए किया जाता है। दो हैं तो उनमें से कोई एक, तो आइदर हो जाएगा। आइदर राम और आइदर के बाद और लगता है, ठीक है, नाइदर के बाद नॉर, पहले ही बताया आपको। एग्जाम्पल देखिए इसका, कि आइदर यू और सीता कैन गो देयर, कैन गो देयर, या तो आप या सीता वहां जा सकते हैं। आइदर ऑफ दीज कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड, माने इन कंप्यूटरों में से कोई एक ही यूज किया जा सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट, तीसरा रूल है, नाइदर और आइदर का विलोम है। नाइदर जो है वो आइदर का क्या है, विलोम है, अपोजिट वर्ड, ठीक है, एंटोनिम्स। यह दर्शाता है कि यह दोनों में से किसी भी वस्तु के लिए नहीं है। जैसे एग्जाम्पल,
नाइदर ऑफ यू कैन बी ब्लेम्ड, नाइदर ऑफ यू कैन बी ब्लेम्ड, मैंने अपने से किसी पर भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। आइदर ऑफ दीज कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड, ठीक है, इनमें से कोई भी कंप्यूटर यूज किया जा सकता है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगला है आइदर और नाइदर का प्रयोग तब किया जाता है जब दो व्यक्ति या वस्तुओं का संदर्भ हो, माने मिला हो। जब दो से अधिक की चर्चा हो तो एनी, नो वन या नन का प्रयोग किया जाता है। दो ही रहेगा तब आइदर होगा, आइदर या नाइदर। जैसे बिटवीन और एमोंग होता है, बिटवीन माने दो के बीच में और एमोंग मीन्स बहुतों के बीच में, दो से ज़्यादा हो गए तो फिर अब बहुतों के बीच में हो गया, ठीक है ना, वहाँ पर एमोंग का प्रयोग करते हैं बीच में के लिए। उसी तरह से आइदर और नाइदर जब दो के साथ तुलना किया गया हो, बताया गया हो, दो के बारे में बात हो रही हो, लेकिन दो से अधिक हो जाए तो एनी, नो वन या नन का प्रयोग होता है। ये आपको बिल्कुल करेक्शन में आता है, करेक्ट सेंटेंस करेक्शन में। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति भी होता है जब उनके बाद एक वचन के नाउन का प्रयोग होता है। ये पांचवा रूल है। ईच मैंने प्रत्येक, आइदर, नाइदर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, एडजेक्टिव जैसा होता है जब उनके बाद एक वचन के नाउन का प्रयोग होता हो, एक वचन सिंगुलर नंबर का जब नाउन हो उनके बाद में। क्लियर है ना। एग्जाम्पल देखिए इसका, ईच म्यूजिशियन प्लेड हिज बेस्ट। तो ईच म्यूजिशियन, अब क्या हो गया, ईच क्या हो गया यहाँ पर, ये एडजेक्टिव हो गया। यस, म्यूजिशियन का विशेषता बता रहा है, विशेषण, ईच म्यूजिशियन। ये दूसरा, देयर आर हाउसेज, देयर आर हाउसेज ऑन आइदर साइड ऑफ द लेन, आइदर साइड ऑफ द लेन, तो एडजेक्टिव हो गया। गली की विशेषता, गली के आइदर साइड, या तो इस साइड या तो उस साइड। नाइदर सम इज करेक्ट, नाइदर सम इज करेक्ट, माने कोई सम करेक्ट नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये पांचवा प्रोनाउन में है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाता है। ईच अदर एंड वन अनदर, क्योंकि वे परस्पर क्रियाकलाप दर्शाते हैं मिल करके आपस में। ईच अदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में माने केस में प्रयुक्त होता है, तथा वन अनदर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ईच अदर माने दो रहेंगे तब, ईच हो गया प्रत्येक, हो गया प्रत्येक, प्रति एक ऐसे लगा हुआ है, और वन अनदर दो से ज़्यादा हो तब यूज होता है। एग्जाम्पल, नीलू, एग्जाम्पल देखिए, नीलू एंड मीटी, मीती हेल्प्ड ईच अदर, दो गो हैं एक दूसरे की हेल्प करती है, तो यहाँ ईच अदर हो गया। एंड हरी, मोहन एंड राहुल हेल्प्ड वन अनदर। क्लियर है, हरी, मोहन एंड राहुल हेल्प्ड वन अनदर। हरी, मोहन और राहुल एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ भी एक दूसरे की है, बट यहाँ ईच अदर नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो से ज़्यादा हो गए, तीन हो गए। और नीलू और मिट्टी है तो इसमें दो हैं इसलिए ईच अदर हुआ। एकदम सिंपल है, बस जानकारी नहीं था, जानकारी ले लीजिए और इसको यूज कीजिएगा। कहीं भी अगर आ गया करेक्शन करने में कि नीलू एंड मिट्टी हेल्प्ड वन अनदर, तो यहाँ गलत होगा, ईच अदर कर दीजिएगा उसको। या हरी, मोहन एंड राहुल हेल्प्ड ईच अदर, तो यहाँ पर वन अनदर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ओके। ईच, आइदर, नाइदर के बाद पुल्लिंग या स्त्रीलिंग प्रोनाउन वाक्य के अनुसार लगाए जाते हैं। जब लिंग स्पष्ट न हो तो पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, हाँ, इसको दोबारा भी आप देख लेंगे। एग्जाम्पल है, ईच ऑफ गर्ल्स हैज डन हर वर्क, हाउस वर्क। देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स माने प्रत्येक लड़कियां, हैज डन हर हाउस वर्क, यहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में है, फेमिनिन जेंडर है, दिखाया गया, गर्ल्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर हर हो गया। बट आइदर ऑफ दीज बॉयज
हैज स्टोलन द चार्ट। तो आइदर ऑफ दीज बॉयज, यहाँ पुलिंग है ना, तो इस तरह से हो गया। और थर्ड में नाइदर ऑफ द फ्रेंड्स हैज डन हिज ड्यूटी। देखिए अब यहाँ पर लिंग स्त्रीलिंग पुलिंग क्लियर नहीं है, क्लियर है। तो नाइदर ऑफ द फ्रेंड्स ये कॉमन जेंडर होगा, फ्रेंड्स है तो कॉमन जेंडर में क्या करेंगे, मैस्कुलिन के यूज करेंगे, हीज। अब यहाँ कन्फ्यूजन है ना कि फ्रेंड्स हैं तो हीज लिखें कि हर लिखें कि देयर लिखें, चूँकि सिंगल के लिए ना, देयर अगर लिखेंगे तो प्लुरल हो जाएगा। बट नाइदर ऑफ द फ्रेंड्स है, कोई फ्रेंड नहीं, तो यहाँ हीज होगा, हीज ड्यूटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे है छठा नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन व्यक्ति या वस्तुओं को सामान्य रूप में दर्शाते हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का रेफर नहीं करते, सामान्य जनरल है ना, जनरल में व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। खास व्यक्ति तो हो जाएगा पहला है ना, नाउन में आएगा, प्रॉपर नाउन, तो वो नहीं है। एग्जाम्पल, द इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर। अब कौन कौन इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये ध्यान रखना। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, वन, समवन, एनीवन, नो वन, नन, सेम, एनी, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, मेनी, फ्यू अलग अलग है, अदर, अदर्स, दे, इटीसी। ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी इसी का, अभी जो हम लोग पढ़े। वन शुड ऑलवेज ऑनर वंस पेरेंट्स, है ना, वन शुड ऑलवेज ऑनर वंस पेरेंट। तो वन जो मतलब है कि पूरे समाज के बारे में बताया जा रहा है, किसी को भी, हर व्यक्ति को, प्रत्येक को हमेशा एक दूसरे के, माने दूसरे जो एक प्रत्येक हैं उनके माता पिता के ऑनर, सम्मान देना चाहिए, ऑलवेज ऑनर। समवन इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। समवन कोई पता नहीं, इंडेफिनिट है, कोई आपके दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, तो समवन क्या हो गया ना, प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट, रूल्स यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूज करने का रूल्स है, पहला रूल्स है जब वन व्यक्ति सामान्य को इंगित करता है ना, जब वन, ये जय लिखा है, इसको आप जब समझेंगे, ज और ब ना, जब वन व्यक्ति सामान्य को इंगित करता है तो उसके बाद वन का ही प्रयोग किया जाता है, किसी और प्रोनाउन का नहीं। एक बार अगर वन आ गया तो उसमें फिर अगली बार व्यक्ति सामान्य के लिए तो वन ही प्रयोग करेंगे। जैसे वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट, वन आ गया पहले तो फिर वंस पेरेंट्स हुआ। दूसरा है नन का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। नन जो है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आता है। नन ऑफ देम हैज पेन, नन ऑफ देम मैंने उनमें से कोई नहीं पेन रखा है, पेन है, सिंगुलर में हुआ। और आर देयर एनी पीपल इन द हॉल, नो देयर आर नन पीपल, बहुत सारे लोग हो गए, पूछ रहा है कि हॉल में कोई आदमी है, तो कह रहा है कि नो देयर आर नन, यहाँ कोई नहीं है। ठीक है ना, पहला में हैज लगा है और दूसरा में आर लग गया, आर प्लुरल हुआ, वहाँ हैज सिंगुलर है। ओके नेक्स्ट देखिए, थर्ड है एनीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन और ईच के संदर्भ के अनुसार ही और सी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। एवरी वन है ना, तो इस फेमिनिन है तो हर लग गया। और एनी वन ऑफ द बॉयज कैन शो हिज एक्सरसाइज, मैस्कुलिन है, बॉयज है तो हीज लगा है। क्लियर है, यहाँ पर हर लगा है, गर्ल्स के चलते, गर्ल्स था तो वही है कि एनी बॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन जो भी है तो उसका जो जेंडर है उसके अनुसार ही और सी का प्रयोग हम लोग करते हैं।
चलिए नेक्स्ट, व्हेन द जेंडर इज नॉट क्लियर मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब जेंडर क्लियर ना हो, अभी बॉय और गर्ल क्लियर था तो हम उसके अनुसार लगाए थे, लेकिन जब क्लियर ना हो तो मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल, एवरीबॉडी मस्ट डू हिज ड्यूटी। देखिए, एवरीबॉडी मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मीन्स मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो क्या लगाएंगे फिर? तो मैस्कुलिन का ही लगाएंगे, प्रोनाउन हिज लगाएंगे, एवरीबॉडी अगर रहेगा तब। चलिए नेक्स्ट, आगे हम लोगों का ये लास्ट हो गया, यहीं तक था, ठीक है। और फिर आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।